सो नाउ हैप्पीएस्ट माइंड वर्सेस साइंट लिमिटेड। अब देखिए दोनों ही आईटी स्टॉक है एंड हमें पता है कि रेट कट की संभावना है एंड ऐसे में अगर रेट कट होते हैं यूएस के अंदर तो आईटी कंपनियां यहाँ पर जो है स्काई रॉकेट हो जाए एंड निवेशक यहाँ पर लिस्ट निकाल कर रखे हुए कि आईटी स्टॉक कौन सा लेना है। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी हेल्प करते हैं कि हैप्पीएस्ट माइंड एंड साइंट जिसकी तरफ रिटेल निवेशक का काफी इंटरेस्ट है, दोनों में से कौन बेहतर है जरा ये समझते हैं। दोनों के ही काम अलग अलग है बट रिटर्न की अगर हम बात करें तो 25 सितंबर 2020 हैप्पीएस्ट माइंड लिस्ट हुई थी 363.40 पर एंड साइंट का जो प्राइस था वो 384 रुपए था एंड रिटर्न के मामले दोनों जीरो है अभी। एंड 6 सितंबर 2024 आते आते हैप्पीएस्ट माइंड का जो रिटर्न है वो 121.27% का ही रह जाता है क्योंकि यहाँ पर 1500 से स्टॉक गिरा है। एंड साइंट लिमिटेड अगर आप देखें तो 422.12% का रिटर्न देता है क्योंकि यहाँ पर 384 से चलकर ये 2004.95 रुपए का प्राइस हो चुका है, यानी कि मल्टी बैगर बन चुका है साइंट एंड हैप्पीएस्ट माइंड वेल्थ डिस्ट्रॉयर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एंड दोनों कंपनी का मार्केट आपके सामने है, 12,000.06 करोड़ का मार्केट कैप है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का एंड साइंट लिमिटेड का 22,000 करोड़, यानी कि मोटा मोटा डबल के आसपास है साइंट लिमिटेड का हैप्पीएस्ट माइंड के कंपैरिजन। एंड यहाँ पर एम्प्लॉयज भी यहाँ पर कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है, 3 गुना एम्प्लॉयज यहाँ पर साइंट लिमिटेड के पास है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज के कंपेरिजन। एंड पी रेशियो 50.13 पर चल रहा है हैप्पीएस्ट माइंड का, 33.72 का चल रहा है साइंट का। कंपेयर अगर आप करेंगे तो पीयर कंपैरिजन हैप्पीएस्ट माइंड ज्यादा महंगा है, साइंट लिमिटेड बहुत सस्ता हमें देखने को मिल रहा है एंड इवन पीयर कंपैरिजन ही नहीं हैप्पीएस्ट माइंड के कंपैरिजन। एंड हम लास्ट में समझेंगे कि ये दोनों स्टॉक्स में से कौन बेहतर, थोड़ा बहुत इधर उधर आपको नंबर देखने को मिल सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, बड़ा ध्यान से देखिएगा। हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज का जो यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू है वो 7.98 टाइम पर है जो कि आज की क्लोजिंग बेस्ड पर है। वही साइंट लिमिटेड का अगर आप प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो मिलता है 5.04 का, 5.04। इसका मतलब क्या है, जो इनकी बुक वैल्यू है उससे 7.98 गुना ऊपर काम कर रहा है, यानी कि 8 टाइम, ठीक है ना। हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज 8 टाइम अपने बुक वैल्यू के ऊपर काम कर रहा है एंड वही साइंट अपने बुक वैल्यू से 5 गुना ऊपर काम कर रहा है। वही पी रेशियो अभी हमने देख ही लिया 50.63 आपका यहाँ पर हैप्पीएस्ट माइंड का एंड वही साइंट का 33.63। बट इंडस्ट्री पी कहाँ है, इंडस्ट्री पी कहाँ पर है भैया, 32 के अराउंड इंडस्ट्री पी हमें देखने को मिल जाता है आईटी का। एंड ऐसे में हैप्पीएस्ट माइंड इसीलिए पीयर कंपैरिजन ज्यादा देखने को मिलता है कंपेयर टू साइंट। साइंट एक सही जगह पर हमें देखने को मिलता है बाय प्राइस टू बुक वैल्यू भी, बाय पी रेशियो भी, तो दोनों जगह पर साइंट ज्यादा परफेक्ट अभी देखने को मिल रहा है। एंड अब सेल्स एंड प्रॉफिट देखते हैं तो हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज का यहाँ पर सेल्स जो है वो आपका 12 ट्रेलिंग मंथ के हिसाब से, ध्यान रखिएगा 12 ट्रेलिंग मंथ का है, सेल्स आपका बनता है 1697.61 करोड़ रुपए का। वहीं अगर आप साइंट का देखेंगे तो 7136 करोड़ का सेल्स बनता है, यानी कि आपका जो डबल का मार्केट कैप अचीव कर चुका है साइंट, उसके अंदर आपके कंपैरिजन लमसम 4 गुना से ज्यादा सेल्स हमें देखने को मिल जाती है। सेल्स में हैप्पीएस्ट माइंड के कंपैरिजन साइंट 4 टाइम बढ़ा है एंड वही प्रॉफिटेबिलिटी तो 241 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी है यहाँ पर हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज की 12 ट्रेलिंग मंथ के हिसाब से। वही साइंट का 681 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट है, लमसम अगर आप बात करें तो 2.80 टाइम यहाँ पर ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी है साइंट के पास कंपेयर टू हैप्पीएस्ट माइंड। तो सही हिसाब से अगर आप देखें बहुत कुछ हमने कंपेयर कर लिया है एज अ फाइनेंशियल इंडिकेटर के हिसाब से, अगर आप देखेंगे जो नॉर्मली हम करते हैं तो यहाँ पर हैप्पीएस्ट माइंड के कंपैरिजन साइंट का भाव सही जगह है, पी रेशियो भी हमें सही देखने को मिल रहा है एंड यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू हमें सही देखने को मिल, तो सही मायने में स्टॉक साइंट ज्यादा बेहतर दिख रहा है अगर आप देखें हैप्पीएस्ट माइंड के कंपैरिजन। लेकिन अभी ये हमने फाइनेंशियल इंडिकेटर्स को कंपेयर करके देखा, रिटर्न को कंपेयर करके देखा, बिजनेस को कंपेयर करके देखते हैं। तो बिजनेस क्या है, मेन बिजनेस जो साइंट का है वो पहले नाम से क्या जाने जाती, साइंट का नाम साइंट नहीं था, इन्फोटेक एंटरप्राइजेस लिमिटेड ये नाम था कभी। एंड यहाँ पर ये कंपनी साइंट बनी एंड यहाँ पर फोकस किया इन्होंने इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, डेटा एनालिटिक्स, नेटवर्क्स एंड ऑपरेशंस, इस पर ज्यादा फोकस किया एंड इसके अंदर काम करती है। इसके साथ साथ आप यहाँ पर ऐड कर दीजिए सेमीकंडक्टर, इसीलिए मैं आपके सामने ये स्टॉक रखा, सेमीकंडक्टर के अंदर ये सब्सिडी स्टार्ट कर चुके हैं, इवन बहुत लंबे टाइम से काम कर रहे हैं टीएसएमसी के साथ। टीएसएमसी दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनी है एंड उसके साथ हर कोई काम करना चाह रहा है, तो ये उस कंपनी के साथ काम करते हैं। एक और यहाँ पर जो है
पार्टनर में आते हैं तो उनके साथ भी काम करते हैं, बट मेनली इस वक्त यहाँ पर सब्सिडरी सेटअप कर दी है। एंड यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डिजाइन नहीं करना है इनको, मैन्युफैक्चरिंग भी करना है। ये एक सबसे बड़ी बात है, मैन्युफैक्चरिंग भी ये करती है कंपनी। एंड जो टॉप नोटेबल क्लाइंट हमें देखने को मिलते हैं, मेजर क्लाइंट्स इनके पास हैं, एयरबस जो कि यूएस की कंपनी है शायद मेरे ख्याल से। एयरबस के आपको प्लेन्स एंड वॉर प्लेन्स आपको देखने को मिल जाते हैं। डॉयस एयरक्राफ्ट, स्काई डाइव एंड थिंग्स ट्रैक्स, ये नोटेबल क्लाइंट है जो कि साइंट के पास है। एंड ये मैं आपको बताऊं, दुनिया में बहुत बड़े नाम ये हैं, एंड ये साइंट के क्लाइंट है, तो ये साइंट को थोड़ा सा और प्रीसियस बना देते हैं। वही आप हैप्पीएस्ट माइंड की बात करोगे तो सर्विस आपको देते हैं एडुटेक के अंदर, हाई टेक सॉफ्टवेयर, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेस, इंडस्ट्रियल डिजिटल स्ट्रेटजी असेसमेंट, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। प्लस इसके साथ साथ एआई, जो कि मोस्ट नोटेबल काम है। एआई के अंदर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है हैप्पीएस्ट माइंड का। एंड इसके साथ साथ बिग डेटा एनालिटिक्स में, जिसके अंदर साइंट भी है एंड ये भी है, एआई, मशीन लर्निंग एंड यहाँ पर बिग डेटा, इन सभी के अंदर आपको हैप्पीएस्ट माइंड भी देखने को मिल जाता है एंड साइंट भी देखने को मिल जाता है। तो मोटा मोटा अगर आप बात समझे तो मोस्टली जो बहुत ज्यादा काम है वो सिमिलर नहीं है, दोनों कंपनी के थोड़े से अलग अलग है। बट एक चीज जो है वो सिमिलर मिलती है, दोनों का ही यहाँ पे जो है ना इंटरेस्ट, जो आने वाली ग्रोथ है इंडिया के अंदर उसके ऊपर। जैसे कि साइंट वो सेमीकंडक्टर, प्लस उसके अंदर आईटी का काम भी देखने को मिल जाता है। हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर जो एआई का डिमांड है वो आपको देखने को मिल जाता है, जो बिग डेटा का नीड है वो आपको देखने को मिल जाता है, आईओटी जो कि इसके अंदर आता है। तो ये सारे काम जो है ना साइंट एंड हैप्पीएस्ट माइंड के वो काम कर रहे हैं जो कि आगे ग्रोथ के लिए नीड है। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि अभी भी कोई डिसीजन आप नहीं ले सकते अगर आपने हैप्पीएस्ट माइंड ले रखे हैं। देखिए 1500 पर ले रखे हैं तो थोड़ा सा आप दर्द में हो तो होंगे, सिंपल सी बात है, एक लंबे टाइम से एक रेंज में चल रहा है। साइंट आपने लिया होगा तो पैसा आपका बना होगा, ठीक है ना, तो ये अंतर है। बट अभी भी हाल फिलहाल में अगर आपने हैप्पीएस्ट माइंड ले रखा है एंड आप होल्ड कर रहे हैं उसे, तो आप डरिए मत, क्योंकि इनका जो काम है, एक बार आईटी के अंदर ग्रोथ आना स्टार्ट हो गई, ये स्टॉक्स रुकेंगे नहीं। जैसे कि हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर एक बार ग्रोथ आना स्टार्ट हो गया तो आप देखेंगे यहां से जिसने भी खरीदारी कर रखी है शायद उसका पैसा एक अच्छा खासा बन जाए, क्योंकि 1500 पर वो चीज महंगी थी। आईपीओ के टाइम आप जानते हैं कि कितनी तेजी से यहाँ पर स्टॉक को 300 से उठाकर 1500 कर दिया। आईटी स्टॉक्स में तो कितना फेरबदल चल रहा था। तो वही चीज का यहाँ पर जो है ना नुकसान रिटेल को उठाना पड़ गया। ये एक सबसे बढ़िया, जो बच गया वो निकल गया, लेकिन जो फंस गया उसके यहाँ पर जो है प्राइसिंग उड़ गई। साइंट में क्या है, साइंट में पैसा बना ही बना है, निचले लेवल से चलना स्टार्ट किया एंड आज की डेट में भी पैसा बन रहा है, क्योंकि ये लगातार ग्रो कर रहे हैं। हैप्पीएस्ट माइंड कंपेयर टू ग्रोथ के ज्यादा महंगा हो गया था, साइंट ग्रोथ के साथ साथ बढ़ता रहा, दोनों का अंतर है। बट अगर आपके पास कोई भी कंपनी है तो मेरे ख्याल से दोनों ही बेहतर है। एंड अगर आपको लगता है कि मुझे सेमीकंडक्टर प्लस आईटी का कुछ काम चाहिए तो आप साइंट के साथ चले जाइए। एंड अगर आपको लगता है कि नहीं, बिग डेटा प्लस एआई एंड बाकी के जो काम है वो अगर मेरे को मिल जाते तो आप हैप्पीएस्ट माइंड के साथ चले जाइए। तो ये दोनों का अलग अलग काम है, आप एक साथ तुलना नहीं कर सकते। हालांकि रिटर्न में काफी पीछे है हैप्पीएस्ट माइंड, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये थोड़ा सा यहाँ पर आईपीओ की वजह से हुआ था, अदरवाइज लोग समझाने की कोशिश करते, समझे नहीं। तो ये सीधी सीधी बात है, यहाँ पर आपका जो डिसीजन होगा वो एक बढ़िया ही डिसीजन होगा। हैप्पीएस्ट माइंड भी एक ठीक ठाक प्राइस पर मिल रहा है, ज्यादा महंगा है बट कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा सा और अगर करेक्ट होकर मिल जाए तो ज्यादा बेहतर है। बट साइंट जो मिल रहा है वो ठीक ठाक वैल्यूएशन में मिल रहा है, थोड़ा सा और करेक्ट होगा तो वो एक वंडरफुल स्टॉक और ज्यादा दिखता हुआ नजर आएगा। अब दोनों स्टॉक आपके सामने है, जैसा भी आपको ठीक लगे अपनी एनालिसिस के हिसाब से देखिएगा, चुनिएगा एंड समझिएगा। और निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।